हेलो बालको, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री लेके प्रभु का नाम। और इस बार पहुंचेंगे एक्सरसाइज 8.4 पे, क्योंकि 8.3 बेटा आउट ऑफ सिलेबस है। तो पूरा टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, तो 8.3 भी हटाते हैं और सीधे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉस ए, टेन ए और सेक ए, कॉस ए, टेन ए और सेक ए साइन के टर्म में लिखो। मतलब साइन के बीच में रिलेशन के साइन के तौर पे या साइन के फॉर्म में उसको लिखो। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस का। आपको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हमने कॉस को साइन के फॉर्म में लिख दिया। देखो कॉस में साइन के फॉर्म में लिख दिया, बढ़िया। सेक है। अब बात करते हैं सेक है। सेक है पता है कि 1 अपॉन में कॉस ए होता है। सेक है 1 अपॉन में कॉस ए होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बात करते हैं टेन ए। टेन ए का पता है भाई आपको कि टेन ए होता है साइन ए बटे में कॉस ए। साइन ए के साइन के फॉर्म में लिखना है, तो साइन ए को साइन ए ही छोड़ दिया और कॉस ए को क्या लिख दिया? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने कॉस को कन्वर्ट कर दिया साइन के फॉर्म में, सेक को कन्वर्ट कर दिया साइन के फॉर्म में, टेन को कन्वर्ट कर दिया सिर्फ साइन के फॉर्म में। तो हमने तीनों कर दिया और ये हमसे क्वेश्चन पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 मतलब एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, चलिए एक रूल याद कर लेना। रूल क्या है? सिंपल सा थंब रूल है कि अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है और आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है तो फॉर्मूला लगाओ, नहीं दिख रहा तो जितने भी टेन, सेक, कॉसेक और कॉट है उनको साइन या कॉस या दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों में कन्वर्ट कर दो। सिंपल सा रूल है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। अब इसके दो तरीके हैं, दो सॉल्व करने का तरीका है। पहला तो मेरा थंब रूल जो मैं बता रहा था कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा पक्का, बहुत प्यार से आंसर आएगा। दूसरा थोड़े जीनियस तरीका लगा सकते हो। आपको पता है सेक ए प्लस टेन है, तो ये इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी 100% ये क्या बनेगा? सेक ए माइनस टेन। क्योंकि सेक ए माइनस टेन है इंटू में सेक ए प्लस टेन है हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जो 1 के बराबर होता है। तो मैं दोनों तरीके से कराता हूं। सबसे पहले एलएचएस लो, मेरा पहला वाला तरीका, सेक को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1 से। तो अंदर लेके जाओगे सेके इंटू 1 में सेके हो जाएगा, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेके साइन ए और सेके प्लस टेन ए ऐसे ही रह जाएगा। बात समझ आई? ठीक है। सेके को तो सेके ही छोड़ दो, माइनस सेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपन में कॉस, और साइन बटे में कॉस क्या हो जाएगा? टेन ए। सेक को लिख दिया 1 अपन में कॉस, साइन बटे में कॉस टेन ए हो गया, और ये हो गया सेके प्लस टेन ए। अब ये देखो ये दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, जो आरएचएस के इक्वल आ गया। और आपने इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड विद स्माइल। ये आपने ये वाला क्वेश्चन कर दिया। अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। क्या करो? थंब रूल, सबको साइन या कॉस में कन्वर्ट करो। तो एलएच से पकड़ो, कॉस को चेंज किया 1 अपॉन में कॉस है, 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए ही रखा, प्लस इसको किया तो 1 अपॉन में कॉस ए, और ऊपर हो गया साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, 1 अपॉन में कॉस को 1 अपॉन कॉस ही रखो, अंदर मत भेजो, कोई जरूरत नहीं है। और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और इसको लिया एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया? कॉस ए, एलसीएम आ गया कॉस ए, और एलसीएम लेकर ऊपर सॉल्व किया तो 1 प्लस साइन ए। ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये नीचे नीचे हैं, डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में है। तो 1 a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही होगा, और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर है, और कॉस इंटू कॉस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, और नीचे भी क्या हो गया? कॉस स्क्वायर है। दोनों कट गया और आंसर आ गया 1 इक्वल टू RHS। तो दो तरीके हैं, दोनों में से आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहली बात, अगर ये टॉपिक चालू कर रहे हो तो बेटा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले कंठस्थ याद होने चाहिए। तुम सोचो और आंसर निकल जाना चाहिए, इतनी रफ्तार से तुम्हारे फॉर्मूले याद होंगे तब मजा आएगा करने में।
वरना बार बार अगर किताब में देखना पड़ रहा है, कॉपी में देखना पड़ रहा है फॉर्मूले क्या है, फिर मजा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री यार आसान है, तुम लोग हवा बना के रखते हो ट्रिग्नोमेट्री का कि हाँ जी टफ है, ये है वो है, जब करोगे नहीं प्रैक्टिस मजे में तो कैसे आएगा? इंटरेस्ट लेके करो। ओके, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। एग्जाम्पल नंबर 14, और क्या दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। हमें ये प्रूव करना है। तो हमेशा वो वाला टर्म लिया करो एलएचएस या आरएचएस में, वो लिया करो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है तो इसको लो। भाई यहाँ पे कोई फॉर्मूला डाल सकता हूँ? नहीं। तो सेम फिर से वही कहानी कि जो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो कॉट को कन्वर्ट कर सकते हो किस में? कॉस ए बटे में साइन है। कॉस ए बटे में साइन ए हो गया और माइनस कॉस ए, और नीचे यहाँ पे कॉट है तो इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस ए बटे में साइन ए प्लस कॉस ए। साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर से कॉस आ सकता है कॉमन, नीचे से भी कॉस कॉमन आ सकता है। तो कॉस कॉमन निकाल लो, ऊपर से कॉस कॉमन निकालो तो ये बच गया 1 अपॉन में साइन है, 1 अपॉन में साइन है और माइनस 1। यहां से कॉमन निकाला तो कॉस है और क्या बच गया? 1 अपॉन में साइन है प्लस 1। कोई दिक्कत? कॉस से कॉस कट गया। अब देखिए 1 अपॉन में साइन का मतलब क्या होता है? कॉस के माइनस 1 और 1 अपॉन में साइन का मतलब होता है कॉस के प्लस 1, और ये किसके इक्वल है? RHS हैंस प्रूव विथ स्माइल। कोई समस्या, कोई दिक्कत? देख लो भाई, ठीक है। ओके, अगर कोई समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे एग्जांपल हो चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ये मैंने पहले भी बता रखा है, अभी बता दे रहा हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। मेरा काम है भाई, हमारा काम है सेवा प्रदान करना, आपको है सेवा का मजा लेना, तो लो मजे। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 का। ये क्वेश्चन मस्त है, ये क्वेश्चन मस्त है और तुम्हें मजा आएगा इस क्वेश्चन को करके। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। बराबर 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए देखो, जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन में अगर लास्ट में आपको 1 आ रहा है तो समझ लो आपको 2 फॉर्मूले डालने हैं। 1 के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। पर दिक्कत क्या है एक फॉर्मूले में? कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 की जगह पे डालूंगा तो कुछ कॉमन नहीं निकल पाता, तो इस केस में आपके पास 2 फॉर्मूले बच गए, या तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और उसको ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ा जा सकता है, इसीलिए ये फॉर्मूला डाल सकते हो, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेम रीजन इसमें भी है कि आपको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले तोड़ सकते हो। अब किस में तोड़े? तो आपको पता है लाना क्या है? सेक थीटा टेन थीटा, यानी आपको 1 की जगह पे क्या डालोगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। पर पहले इन सभी को सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में कन्वर्ट करो। तो क्या करो? LHS लो और करो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करना है ना। साइन थीटा किससे डिवाइड करिए? टेन आएगा। कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं। चलो डिवाइड करते हैं। साइन थीटा को कॉस थीटा से किया तो टेन थीटा, कॉस थीटा को किया तो माइनस 1, 1 को किया तो 1 अपॉन में कॉस थीटा सेक थीटा। नीचे आए, साइन थीटा को डिवाइड किया तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा को डिवाइड किया तो 1 माइनस सेक थीटा। कन्वर्ट हो गया। अब किधर लाना है? नीचे लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे चाहिए हमें, तो किधर फॉर्मूला डालोगे? 1 की जगह पे। अगर ये ऊपर होता तो यहां वाले 1 पे डालते, तो नीचे वाले में डालेंगे। तो पहले उसको साइड में रख लो, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, इसको मुझे कोई जरूरत नहीं है तो इसको साइड रखो, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत यहां पे? बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे? टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और बेटा जो प्लस 1 है इसकी जगह पे डाल दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या कर दो? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको तोड़ दो ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो ऊपर रखा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और ये जो टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, यहां पे भी एक काम करो, आगे बताऊंगा क्यों काम करा है। यहां से कॉमन ले लो माइनस, तो माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस में हो जाएगा और टेन थीटा क्या हो जाएगा? माइनस में। और प्लस यहां तोड़ दो ए माइनस बी ए प्लस बी में, तो यहां ए माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ोगे तो
ए माइनस बी और दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी। कोई दिक्कत बेटा होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ऊपर जो है उसको वैसे ही नोट कर दो, tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, इसको तो ऐसे ही नोट कर दिया। नीचे आओ, देखो यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा है, यहाँ पे भी सेक थीटा माइनस tan थीटा है, दोनों में सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया। तो ये दोनों सेम चीजें हैं तो कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालोगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन आ गया। और देखो यहां से कॉमन लाने पे यहाँ क्या बचा, यहाँ माइनस था तो यहाँ बच गया बस -1, यहां से प्लस है, सबको ये कॉमन निकल गया तो ये बच गया, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये देखो 1 माइनस में, सेक थीटा प्लस में, सेक थीटा प्लस में, tan थीटा प्लस में, tan थीटा प्लस में, यानी सेम चीज है, यानी इससे पूरा ये कट जाएगा और बचेगा क्या 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू RHS। बात समझ आ गई? तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 15 और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपना एक्सरसाइज 8.4 शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। हे भगवान, आई होप भाई रक्षाबंधन तुम लोग का अच्छा गया हो, ठीक है, लड़कों को ज़्यादा खर्चा ना हुआ हो, लड़कियों को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हो, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ। पर यार रक्षाबंधन के गेम में बेचारे कटते पापा हैं, राखी तुम लोग खरीदते नहीं हो, वो देते हैं पिताजी पैसे, लड़की बहन को पैसे देने के लिए वो भी देते हैं पिताजी। तो रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्यौहार है, ये पिताजी क्यों कट रहे हैं इसमें? चलिए खैर क्या ही कर सकते हैं, किस्मत की बात है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोल रखा है कि आपको कॉट ए के टर्म में साइन सेक और tan को कन्वर्ट करना है। किसके टर्म में? कॉट। तो कॉट के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, सबसे पहले तो tan को कन्वर्ट करो। tan हमारा प्यारा सा बंदा है और ये पता है आपको 1 अपॉन में कॉट ए होता है, तो हमने tan को तो कन्वर्ट कर दिया, हमें कोई दिक्कत हुई ही नहीं। अब बात करते हैं दूसरा, आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सेक बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर होगा √1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस और tan की वैल्यू क्या डाल दो ये, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अपने सेक को भी कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं साइन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। याद करो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो काम थोड़ा आसान है, ऐसा कोई टफ वाला नहीं है, कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कैसे, कौन सा फॉर्मूला डाल सकते हैं। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कॉट स्क्वायर को उधर ले गया तो प्लस में हो गया और अंडर रूट भेज दिया। आपको पता है साइन क्या होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और इसी के साथ साइन को, सेक को और tan को आपने कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट किया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको सभी को सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कॉस की बात करते हैं, तो कॉस ए बराबर पता ही है 1 अपॉन में सेक है, कोई समस्या हुई नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए 1 को इधर लाओ तो -1 और tan स्क्वायर को उधर भेज दो। अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू tan ए। तो tan ए को भी कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि 1 अपॉन में रेसिप्रोकल कर दो, सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट ए। तो हमने किस किस को कन्वर्ट कर दिया, कॉस को कन्वर्ट किया, tan को कर दिया, कॉट को कर दिया। अब बात करते हैं साइन में। आपको पता है साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस की वैल्यू ये थी, यानी 1 सेक स्क्वायर ए। तो दिक्कत सिंपल सी बात है, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, कैसे, एलसीएम लेके। तो सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, और सेक बाहर भी आ सकता है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। और आपको पता है कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो इसको, तो सेक ए अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1।
और आपने सभी को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और आपको नंबर पूरे मिल गए अगर पेपर में ये करके आओगे तो। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। ए रब्बा, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आउट ऑफ सिलेबस है। सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ का पहला पार्ट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो 9 इंटू में 1 तो आंसर कितना आ गया 9। तो ऑप्शन कौन सा है, बी सही है, बी। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पूरा प्रूफ सॉल्व करना पड़ेगा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बेटा देखो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा तो आपको बता रखा है कोई फॉर्मूला लगे तो क्या करो, चेंज करो। तो 1 प्लस इसको चेंज किया तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को किया तो 1 अपॉन में कॉस थीटा, 1 का तो 1 ही रहा, कॉट थीटा को किया तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। सिंपल सा कहानी, कोई भी दिक्कत अरे होनी ही नहीं चाहिए भाई। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ कैसे दिक्कत आएगी। कॉस थीटा 1 से एलसीएम लिया तो 1 ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गया तो 1, यहाँ आओ एलसीएम लिया तो कितना साइन थीटा, यह आ गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या बचा कॉस थीटा माइनस साइन, और एक क्यों कर दिया मैंने, साइन थीटा क्या बचा 1। यहाँ तक कहानी क्लियर है, बड़ी सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे 2 काम कर सकते हो, बहुत सारे काम हैं, उनमें से एक काम क्या कर सकते हो, ये देखो ये आपको a प्लस बी, ये पूरा a मानो, ये प्लस बी, ये पूरा a मानो माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो a प्लस बी a माइनस बी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब आगे लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। चलो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। एक से एक कट गया, बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा और सीधा आंसर कितना बचेगा 2। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है आपका, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं 3rd पे। थर्ड में आते हैं और लिखते हैं सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, तो इसको सॉल्व करते हैं। और इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेक ए की वैल्यू क्या लिखोगे 1 अपॉन में कॉस ए, सेक ए की वैल्यू लिखी 1 प्लस कॉस ए, टेन ए को लिखोगे क्या साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। दिक्कत, एलसीएम लिया तो कॉस है और ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन है, और ये हो गया 1 माइनस साइन है। मल्टीप्लाई किया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कॉस है, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर है क्योंकि साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, और नीचे हो गया कॉस से कॉस कट गया, बच गया क्या कॉस ए। और ये रहा आपका कौन सा ऑप्शन सही, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अपना चौथा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। आपको पता है फॉर्मूला लगाओगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर है, और इसको लिखोगे तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर हो जाएगा,
और इसको जब लिखोगे तो 1 अपॉन में, यानी 1 अपॉन में, और नीचे साइन आएगा तो साइन जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर है, क्योंकि कॉसेक नीचे में है तो नीचे वाला होगा तो वो ऊपर जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, जो होगा टेन स्क्वायर ए के बराबर। और ये किसका आंसर होगा, आपका डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके रहे क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसके कितने पार्ट हैं, 10 पार्ट हैं और 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। बैठा रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब प्रूव करना है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको लेके चलो, और कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर डाल सकते हो, पर उससे काम आसान एक और तरीके से हो सकता है। क्या बता रहा हूं, 1 माइनस साइन थीटा करो कॉसेक का, और इसको किया क्या, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर कर दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या कर दो, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर के ऊपर रखो, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये सेम चीज़ है, ये स्क्वायर है तो इससे ये पूरा कट जाएगा, और क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो होगा RHS के बराबर, और स्माइल के साथ तुमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर बात है? चलिए अगर क्लियर है तो सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी का सेकंड पार्ट जो है उस पे, और क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपॉन में कॉस है, जो इक्वल प्रूव करना है 2 sec a के बराबर, 2 sec a के बराबर। तो ये कॉम्प्लिकेट है, इसको तो किसी चीज में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही साइन और कॉस में कन्वर्ट है, तो क्या करो, सीधे एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा कॉस है और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है। आपको पता है कि अगर एलसीएम नहीं निकलते तो सिंपल मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बच जाएगा कॉस ए, कॉस ए इंटू में कॉस ए, कॉस स्क्वायर है। सिमिलरली कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया बेटा कॉस स्क्वायर है, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर डाल दो, कहाँ डाल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन है, और नीचे क्या आएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन है। आपको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 प्लस 2 साइन है, और नीचे बचा कॉस ए 1 प्लस साइन है। और देखो ये 1 और 1 2 हो गया, 2, और ये 2 पहले से कॉमन है, तो दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ 2 देखो 1 प्लस 1 है, 1 प्लस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधे 2 लिख दूंगा, 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन है, और नीचे क्या है, कॉस है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कट जाएगा, बचेगा 2 अपॉन में कॉस है, तो क्या होगा 2 sec a, जो RHS के इक्वल होगा, और इस यहाँ पे हमारी कहानी खत्म। क्लियर भाई, सिंपल और आसान काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा
इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। आपको ये प्रूव करना है, मैंने पहले बता रखा है बेटा। क्या है कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा तो क्या चीज करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो यहाँ साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, LHS लो। यहाँ कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा तो tan थीटा को चेंज किया तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट की जगह पर डाला तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस यहाँ डाला तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ डाला तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अरे होगी कैसे भाई, समझ के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सेम चीज लिखा और इसका एलसीएम लिया तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एलसीएम लिया कॉस थीटा इंटू 1 क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? फिर वहीं जो ऊपर नीचे लेके आते हो करो। आपको बता रखा है ए अपॉन बी सी अपॉन में डी क्या होता है, ये वाली चीज नीचे आएगी और ये चीज ऊपर जाएगी। तो साइन इंटू में साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहां पे एक चीज होगी, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यही है। आप क्या करोगे, यहां से माइनस कॉमन ले लोगे। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, माइनस कॉमन लेने से होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके वजह से ये क्वेश्चन झट से हो जाएगा। और आपने यहां से माइनस कॉमन लिया और ये माइनस कहां भेज दोगे, यहां पे, तो ये माइनस हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा साइन थीटा, और माइनस कॉमन लेने से साइन थीटा जो प्लस माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो कॉस थीटा प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों में सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों में सेम है, और ये क्या बच गया कॉस थीटा साइन थीटा, तो इनको एक एक बार लिख दो। बात समझ में आई? अब देखो इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करोगे, साइन थीटा से कॉस थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या बचा, क्या साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली साइन थीटा गया, इससे ये गया बचा कॉस थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो ये बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। और बाकी रामायण जो पीछे नीचे चल रही थी उसको तो वैसे ही लिख लो, उसको वैसे ही लिख दो सब कुछ, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो इससे पूरा कट गया, सिर्फ ये बच गया, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक एक बार दोनों के नीचे डाल दो, तो 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा डालोगे एक बार अलग करके, तो 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है उसको डिवाइड करोगे तो सीधे कितना आएगा 1, जो इसके इक्वल हो जाएगा RHS के, जो इसके इक्वल होगा RHS के, और हेंस प्रूव्ड, आपने प्रूव कर दिया कि LHS RHS इक्वल है। काफी छोटा क्वेश्चन था पर ये इतना भी छोटा नहीं है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। उम्र रंगत बसंती चोला, उम्र रंगत बसंती चोला। हाँ भाई, इंडिपेंडेंस डे बस आ रही है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 तारीख को, तो उस दिन कम से कम कुछ देशभक्ति गाने जो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे वो कम से कम सुन लेना। हाँ, एक दिन तो तुम देश को दे ही सकते हो, पूरे साल तो तुम लाइक को दे नहीं रहे हो। 1+ सेक है, देना तो भाई पूरे साल चाहिए देश के प्रति समर्पण, पर हम कर नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम एक दिन तो अपना प्यार दिखा ही सकते हैं। 1 - कॉस है, हमें ये प्रूव करना है। देखो यहाँ पे कहानी क्या है कि आपको दो तरीके हैं। सबसे पहले LHS RHS के इक्वल प्रूव करें, और दूसरा तरीका है RHS LHS के इक्वल प्रूव करें। एक तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप आधा आधा रास्ता लेके आओ, इसको भी आधा आधा रास्ता लेके आओ, दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। जैसे मान लो रमेश सुरेश हैं, रमेश सुरेश का खानदान प्रूव करना कि एक ही खानदान के है, तो क्या करोगे,
रमेश के खानदान में ढूंढने चलो, रमेश के खानदान में ढूंढा 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 लक्ष्मण मिल गया, सुरेश के खानदान में ढूंढा 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 लक्ष्मण मिल गया, तो लक्ष्मण लक्ष्मण इक्वल हो गए, तो कहोगे अच्छा रमेश और सुरेश एक खानदान के, सेम कहानी यही। इसको सॉल्व करते चलो और LHS को पहले जितना सॉल्व कर सकते हो वो करो। तो 1 प्लस सेके को डाला तो 1 अपन में कॉस है, और यहाँ डाला तो 1 अपन में कॉस है, कॉस इंटू में 1 कितना हो जाएगा कॉस है, प्लस 1 अपॉन में कॉस है, और नीचे क्या आएगा 1 अपॉन में कॉस है, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा कॉस ए प्लस 1। सिमिलरली ये तो LHS है। अब बात करते हैं RHS का। RHS क्या होगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस है। ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे क्या बेटा 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस है, और कहानी खत्म। यहां पर देखा LHS और RHS क्या हो गए इक्वल हो गए, हेंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई? तो इसको तुम ऐसे सॉल्व करोगे। अब आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन अभी जस्ट जैसे एग्जांपल 15 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5वां है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे। मस्त क्वेश्चन है 5वां भी। पांचवा देखो, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट है। मुझे ये प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट है, तो क्या करूंगा सेम कहानी है, मैंने सब कुछ बताया था पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉसेक और कॉट है, तो हमें पहले इसको कॉसेक के कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कॉस को साइन से डिवाइड करो तो कॉट हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो, कॉस को साइन से डिवाइड किया तो ये सीधे हो गया, पर लिख दो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो कॉस को साइन से डिवाइड किया तो सीधे हो गया कॉट है, माइनस साइन को साइन से डिवाइड किया तो 1 प्लस 1 अपॉन में साइन ए कॉसेक है, अपॉन सेम यहां हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक है। अब इस बार ऊपर है न्यूमरेटर में है, यानी इस बार फॉर्मूला कहां लगेगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। एक में फॉर्मूला डाल दो तो क्या लिखोगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 के जगह पे डालो तो क्या डालोगे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब मैं जरा एक दो स्टेप इसमें से गायब कर रहा हूं, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो कुछ शॉर्टकट मारते हैं। ए स्क्वायर माइनस कॉसेक, सॉरी पाप कर दिया था मैंने यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला डालता हूँ यहाँ पे सीधे तोड़ के a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है सीधे तोड़ रहा हूँ, एक स्टेप बचा रहा हूँ अपने, तुम पेपर में मत कर देना। और ये लिख दिया मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है आपको दिख रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कॉमन है तो निकाल लो, कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा यहाँ बचा 1 माइनस, और इसका ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट क्योंकि ये बच गया है तो ब्रैकेट खोल दो, तो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस बाहर है तो कॉसेक ए माइनस में हो जाएगा, और कॉट ए किस में हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे क्या बचेगा बेटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो कॉसेक ए नेगेटिव 1 पॉजिटिव कॉट ए पॉजिटिव पूरा कट गया, बच गया बस ये, और इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, क्योंकि RHS की प्रूव करना है। बात समझ आ गई? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, पे आते हैं, और 6 क्या कह रहा है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, प्रूव करो सेक ए प्लस टेन ए के बराबर है, सेक ए प्लस टेन ए। तो LHS लो, और आपको पता है कि अगर इसको बाहर निकालना है रूट के तो स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तो स्क्वायर के फॉर्म में के लिए क्या करोगे तुम कर दोगे रेशनलाइज, क्या कर दोगे रेशनलाइज,
तो 1 माइनस साइन है नीचे, तो सेम 1 प्लस साइन है, और 1 प्लस साइन है से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है। तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस है। अब अलग अलग कर दो, 1 अपन में कॉस क्या होता है सेक है, और साइन ए अपन में कॉस क्या होता है टेन है, जो किसके इक्वल हो गया आर राइट हैंड साइड के, और आपके इक्वल हो गया। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th में क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल प्रूव करना है tan थीटा के। तो ऊपर से क्या करो, साइन थीटा कॉमन निकाल लो, साइन थीटा कॉमन निकाल लिया आपने, तो ऊपर बच गया 1 माइनस 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉमन निकाल लिया है। सिमिलरली नीचे से क्या कॉमन निकाल लो, कॉस थीटा, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो ऊपर या नीचे किसी में एक फॉर्मूला डालो, दोनों में मत डालना। तो साइन थीटा अपन में कॉस थीटा को साइड में रखो, ऊपर डाला 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह डाल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या रखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इतना ही रखा। ये दोनों मिलके हो गए tan थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और ये हो गया 1 माइनस ब्रैकेट खोलो 2 इंटू 1 में 2, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा हो गया tan थीटा। अब यहाँ ध्यान दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा है तो इसको प्लस का है तो इसको आगे करो, और 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा -1, और नीचे क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेम चीज कट गया, बच गया क्या tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। आपको दे रखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एलएचएस को सॉल्व करो और क्या डालो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली यहां पे डालो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, सेम चीज है, मतलब फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। वेरी गुड। अब देखो कॉसेक ए क्या होता है 1 अपॉन में साइन है, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो एक दूसरे से कट जाएंगे। सिमिलरली कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है तो ये एक दूसरे से कट जाएगा। तो यहां से बच गया कितना 2, यहां से कितना बच गया 2, और कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो कितना हुआ 2 2 4 1 5 6 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। फिर से रिपीट करता हूं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 डाला, साइन कॉसेक कट जाएगा, रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक कट जाएगा, कट जाएगा, 2 यहां बच गया 2 यहां बच गया, तो 2 2 लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 2 2 4 1 5 1 6 और 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट के जो RHS के बराबर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो 9 जो है वो भी वही है कि आपको LHS RHS अलग अलग प्रूफ करना है। इसमें दे रखा है पर पेपर में तो दिया नहीं होगा बेटा, तो समझ लो कि जैसे ही आपको दिखे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया है फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, यानी आपको दोनों को अलग अलग प्रूफ करना है।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, तो एलएचएस को पहले सॉल्व करो। कैसे? चेंज करके 1 अपॉन में साइन है माइनस साइन है, 1 अपॉन में साइन है माइनस साइन है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस है माइनस कॉस है। एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में साइन है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन है, और ये होता है साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर है। साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो बचेगा क्या? कॉस है साइन है। कोई दिक्कत? चलिए आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस में आपको ये दे रखा है, तो 1 अपॉन में टेन की जगह पे लिखो साइन ए अपॉन में कॉस है, साइन ए अपॉन में कॉस है, और कॉट की जगह पे लिखा कॉस ए अपॉन में साइन है। एलसीएम लिया तो 1 अपॉन में, इसका एलसीएम लिया तो कॉस ए साइन ए का एलसीएम होगा कॉस ए साइन ए, कॉस से कॉस जाएगा बचेगा साइन, साइन इंटू में साइन, साइन स्क्वायर है, साइन से साइन जाएगा बचेगा कॉस, कॉस इंटू में कॉस, कॉस स्क्वायर है। और ये जो चीज है ये ऊपर चली जाएगी, कॉस ए साइन ए इंटू 1 हो जाएगा, तो कॉस ए साइन ए बच जाएगा, और आपको पता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1, जो किसके इक्वल हो जाएगा? आर एल एच एस के। तो एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड, बात खत्म। चलिए आते हैं 10वां, और ये अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। वन प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस टेन है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। सबसे पहले ये वाला लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जस्ट ये हमने प्रूव भी किया था, एक मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट इसको प्रूव किया था। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू डाली थी सेक स्क्वायर है, और ये होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉस सेक स्क्वायर है। 1 प्लस सेक स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और कॉस सेक स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? टेन स्क्वायर है। तो मैंने ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया, अब ये भी इसके इक्वल प्रूव करता हूँ, मेरे तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या डाल सकते हो? यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर भी डाल सकते हो, पर उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने के चांस है। दोनों तरीके हैं आपके पास, 2 तरीके हैं, दोनों में कर सकते। मैं डाल रहा हूँ अपना दूसरा तरीका, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए कर दिया इसको का होल स्क्वायर, और ये कर दिया 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। मैंने ये वाला तरीका डाल दिया। एलसीएम ले कॉस ए इंटू 1, कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन है, और नीचे क्या आ गया? कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे डाल दिया तो साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम दिया साइन ए इंटू 1 है साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एक काम करो, ऊपर क्या करो? कॉस ए का कॉस ए रहने दो, कॉस ए माइनस साइन ए को क्या करो? माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा? -1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर है ना, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस के साथ स्क्वायर भी बाहर आएगा, तो और नीचे अंदर क्या बचेगा? साइन ए माइनस कॉस ए का अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दो। कोई दिक्कत? क्या करा मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने पे स्क्वायर के साथ आएगा, तो -1 का स्क्वायर बाहर आ गया, और कॉमन माइनस लेने के बाद जो प्लस माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और उसका स्क्वायर अलग कर दिया, कॉस का स्क्वायर अलग कर दिया। सिमिलरली नीचे भी स्क्वायर अलग अलग कर दूंगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए। क्या ये दोनों सेम चीज हो गए? कट गए। -1 का स्क्वायर पता है आपको 1 होता है, और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, और नीचे क्या बच गया? कॉस स्क्वायर ए, जो किसके इक्वल हो गया? टेन स्क्वायर ए के साथ। और इसी के साथ कहानी हुई समाप्ति, आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हुआ समाप्त। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेना, बहुत चांस है कि आपके जो क्वेश्चन आए आपको इस एक्सरसाइज से आए, ठीक है।
बाकी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिए, हम जैसे भी तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें या हेल्प कर सकें हम करेंगे। तब तक के लिए सब आगे टेक केयर, बाय, और पढ़ते रहो, पेपर ज़्यादा दूर नहीं है।